दीदी, तो मैं कर लेती हूँ सुबह 5 बजे ओके, वाओ, इन ब्रह्म मुहूर्त। वेरी गुड, वेरी गुड, यस। ग्रेट। तो शुचिका, हाँ गुड दी, आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो सबकी लिस्ट रेडी है ना? 10 ड्रीम्स की लिस्ट पूरी रेडी है? बिल्कुल। ओके, हाँ दीदी, हाँ संतोषी जी, क्या हुआ पता है, मैं एक्चुअली विजुअलाइजेशन कर रही थी शीतल के लिए, हाँ हाँ तो मुझे पता नहीं क्यों अचानक से सुचिका जी का चेहरा सामने आ गया एंड आई स्टार्टेड फॉर हर आल्सो। हाँ, कल उन्होंने मुझे बोला ये बात। इन मेरे में ऐसे मतलब उसका खत्म हुआ तो बोले हाँ यार ये भी एक हंसता हुआ चेहरा है ना, इसको भी हंसते हुए हमें देखना है ना करके खुशी से। वाओ, तो पता नहीं उनका भी ख्याल आ गया दिमाग में, तो वो भी ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। वाओ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, और सो सबसे अच्छी बात ये थी ना कि शीतल का जब मैं आई मीन जो मैं वो ड्रीम जब विजुअलाइज कर रही थी ना, वो अलार्म बज के चला गया, मेरा अभी खत्म ही नहीं हो रहा है, मतलब चल रहा है चल रहा है चल रहा है, तो मे बी 9 मिनट्स तक इट वेंट ऑन, यस यू सेड नो, क्योंकि आपने कल 2 जनों ने मेरे लिए मतलब विजुअलाइजेशन करते हुए मुझे देखा है। लकी ब्लेस ब्लेस, थैंक यू God bless सो you, मच। yes, God आई bless नो थैंक यू। ब्लेस्ड। so nice, कल बबीता मस्करा जी का भी मैसेज आया कि मैं अभी विजुअलाइजेशन कर रही थी, मेरे को तो आप ही दिख रहे हो, आपका बेबी का दिख रहा है। मैं wow, कह वाह। so nice, लेकिन मेरे तो आज लगता है कुछ लकी अच्छे हैं कि मेरे लिए सब विजुअलाइजेशन कर रहे हैं क्या। great, जो सच होने वाला है ना फिर हो ही गया है ना। गुड न्यूज इज कमिंग टू यू सुचिका। यस यस थैंक यू। यही सुचिका जी, चाहिए एक्चुअल में। सच में हाँ। बता रही हूँ, मैं सच में बता रही हूँ, आपको कोरियर करना पड़ेगा, याद रखना रसगुल्ला मेरे। कोरियर नहीं, सबको बुलाऊंगी। आप लोग को तो खुद चल के आना चाहिए कि नहीं, सुचिका का ड्रीम पूरा हो रहा है, हम सब चलते बिल्कुल, हैं। yes, हम लोग तो बैंड लेके चलेंगे, yes, बिल्कुल। मेरे से ज्यादा खुशी कोई होगा ही नहीं इसमें कि very मेरे nice, परिवार के लोग आ रहे हैं जिससे मैं नए जुड़ी हूँ, वो आए तो उससे और ज्यादा कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है। yes, अच्छा संतोषी जी को देखकर जैसे किसी को इंस्पिरेशन मिला होगा, आई एम श्योर कि अगर वो अपने ड्रीम को 9 मिनट तक भी विजुअलाइज कर सकती है, और हम लोगों के सपोज 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट में ही हम लोगों का मतलब वो लगता है कि और क्या विजुअलाइज करें, अभी तो मतलब नहीं 5 दीदी, मिनट हो आपने गए। बोला था ना कि आप होता है उतना डिटेल्स डाल दो उसके अंदर, तो मैंने तो कपड़े, मेरा रिएक्शन, सामने वाले का रिएक्शन, आसपास के लोग, मिठाई, धमाका, दिवाली, पूछो नहीं क्या क्या सोच लिया मैंने कि लिटरली दिवाली मन रही है दिवाली। वाओ, ग्रेट। और विजुअलाइजेशन का ना एक और टेक्निक, मतलब एक और चीज मैं बता देती हूँ। जैसे हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है ना, 5 सेंसेस है हमारे, देखना, सुनना, है ना, आईज, ईयर्स, नोज, स्किन, और क्या है, टेस्ट टंग। टेस्ट, यस, सेंस ऑफ टेस्ट। तो हम लोग जब है ना विजुअलाइजेशन करते हैं, तो हम लोग है ना, इफ वी ट्राई टू इंक्लूड ऑल द 5 सेंसेस उस विजुअलाइजेशन में, ठीक है, जैसे अगर संतोषी जी विजुअलाइज कर रही है, तो वो उस समय सपोज रसगुल्ला खा रही है, उसका टेस्ट ना, शी कैन विजुअलाइज। देखना तो आईज तो हम लोग सभी यूज कर ही रहे हैं, है ना, कोई चीज ऐसा जिसकी सुगंध आप उसमें महसूस कर रहे हो विजुअलाइजेशन में, कोई चीज ऐसा जिसका स्पर्श महसूस कर रहे हो। तो अगर हम अपने सेंसेस को भी उस विजुअलाइजेशन में जोड़ देते हैं, ऑल द 5 सेंसेस, तो वो विजुअलाइजेशन बहुत पावरफुल बन जाती है। तो दिस इज अनदर थिंग जो हम कर सकते हैं, सिंस वी नाउ नो द टेक्निक ऑफ विजुअलाइजेशन, और हम उसमें अब अच्छे से कर पा रहे हैं, तो नाउ ट्राई, अगली बार जब करेंगे ना, ये सारे सेंसेस को इंक्लूड करना, कुछ ऐसी चीज जो जिसका आप टेस्ट महसूस कर रहे हो, कुछ ऐसी चीज जिसका स्मेल महसूस कर रहे हो, है ना, किसी को कोई ऐसी चीज जिसका स्पर्श महसूस कर रहे हो, कोई आवाज किसी की सुन रहे हैं, किसी की आवाज, तो ऑल दीज 5 सेंस ऑर्गन्स, इनको विजुअलाइजेशन में डाल दें। यस रमा जी, सो आप जो पूछना चाहते हो मुझे पहले से पता चल जाता है। टेलीपैथी है रमा दीदी आपका तो 100% 100%। सही हो गया।
Good afternoon, Dee. Good Good afternoon, afternoon. everyone. Good Good afternoon. afternoon. गुड आफ्टरनून सुवर्णा, मनी में कैसे सेंसेस को कैसे यूज करें? अरे नो, पैसे की खुशबू, मैं क्या बोलते हो आप? पैसे की खुशबू. बिल्कुल. यस, उसका तो वेट महसूस कर सकते हैं. यस, उसका जो आंटी जी उसका टच फील करिए, मनी का टच. टच, मनी का साउंड. कड़क कड़क नो, नोट एकदम. काउंट कर रहे हैं. यस, काउंटिंग. मगर अब हमें तो चेक में ना लेना है तब. खुशबू होती है जब मालूम राम है, ने चेक की बहुत अच्छी खुशबू आती है. यूज किया है. मतलब अरे किसके घर में टीवी चल रहा है, न्यूज चल रही है, प्लीज कम करें उसको, प्लीज प्लीज. यस, गुड आफ्टरनून रश्मि जी, गुड आफ्टरनून. तो सपोज हमें चेक में मनी चाहिए, बट मनी जब आ रहा है, यू नो somebody is informing us, you know, maybe हम लोगों को कहीं से न्यूज मिल रही है, कहीं से कुछ, उस आवाज को महसूस कर लो उसमें, है ना. तो दैट वी कैन डू. अपने आप एक क्रिएटिविटी इज अपॉन अस कि हम कैसे उसमें क्रिएटिविटी घुसाएंगे अपना, कि सारे सेंस ऑर्गन्स उसमें यूज हो जाए. उसमें पका पकाया दाल नहीं मिले. या मैसेज आया है तो उसको, मैसेज आया है तो पढ़ कि यू नो द चेक हैज बीन क्रेडिटेड टू कोई योर हमको अकाउंट. फोन करके बता रहे हैं, यू नो, यस, डू यू नो व्हाट वी, माने हम लोगों को मिल गया है, हमारा ड्रीम सच हो गया है, जो भी. तो क्रिएटिविटी जो हमारी है, वो सबको अपनी अपनी क्रिएटिविटी खुद ढूंढनी है. तो वो मैं इसलिए जैसे कह रही थी वो ना, मृणाल दीदी का वो और से लोग बात की होगी ना. विजुअलाइज कर. मैं इसलिए भी और कह रही थी ना कि मनी के लिए और लोग विजुअलाइज करें और अच्छा, मतलब डिस्कस करेंगे तो और अच्छा वो आएगा फ्लो, कुछ न कुछ आइडिया कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा. यस, क्लिक करेगा माइंड में. बिल्कुल. Didi, I've just started the session with my son also. Wow. Like वो Annie दी का session चालू किया है उसने अभी 2 o'clock. यस यस. She's really so good to speak to. यार, I was like कि even I want to continue listening to, लेकिन मेरा क्लास है श्लोक, मैं तो जा रही हूँ. अरे Even I have- वर्षा, Annie is very good with, and you know, especially with kids, she's very good. और है ना, Yeah, she- आपको ना वर्षा, मतलब YouTube पर आप जाओगे ना, there are uncountable videos. Yeah, that's true. Just have to write down तथास्तु शुक्राना videos. मतलब आशमीन मैम के, एनी के बहुत सारे वीडियोस हैं, यू नो. तो कितने लोग तो सिर्फ उनका वीडियोस देखकर अपने आप डे 0, डे 1, डे 2 अपने आप दे आर फॉलोइंग दिस मैजिक बुक. No, because he is sitting since an hour and it is attracting him. अभी तक तो मैं भी बैठी थी. I just came out of the room because my class has also started. Yeah. So it will disturb him. So, so I just came out, but he's still sitting. So that is a very good thing. कि मम्मा मैं बोर नहीं हो रहा हूँ. I'm enjoying the class. बिल्कुल. I'll start writing later on, but I want to Very listen good. first. Mala, okay, Very fine. good. Very Start. good. I'm so happy. She is explaining also so well. Yeah. Because it's very and there are almost 485 kids. She was explaining very nicely. 485 kids. अरे उन लोगों के खुद के इतने, नेहा तुम्हारे ही घर में न्यूज चल रही है. वो अच्छा एनी बोल रही है. Whatever. तो मतलब उन लोगों के खुद के इतने ज्यादा एक्सपीरियंस है, इतने मतलब ज्यादा कि ऑब्वियसली इट्स वेरी इंस्पायरिंग. मतलब वो आशमीन मैम की डॉटर है एनी मुंजाल. वो जब क्लास 11 में थी तो उसने मैनिफेस्ट किया था, उसने अपने ड्रीम में लिखा था कि मुझे हेड गर्ल बनना है स्कूल का. Yeah, she gave her example. और उस समय ना स्कूल में सिर्फ ऑब्वियसली 12 में जब जाते थे, 12 के स्टूडेंट्स को ही चूज किया जाता था कि 12 में जब होंगे तो उसमें से ही किसी को हेड गर्ल बनाया जाएगा. एंड सिंस उसकी ये बहुत बड़ी ड्रीम थी और उसमें उसका ग्रैटिट्यूड था, उसमें उसका विजुअलाइजेशन था, तो जब वो 11 में आई, अपने आप स्कूल ने अपना रूल चेंज किया कि फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स, यू नो, 11 से ही वी विल चूज हेड गर्ल. जस्ट इमेजिन, मतलब यूनिवर्स कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग. वी जस्ट हैव टू बिलीव.
No, it happened. Today also it happened क्योंकि श्लोक का क्लास ही 2 बजे का था. Monday there was a class that postponed to Wednesday. Then it postponed today, and I really wanted him to like attend this session. So my husband was like, उसको मुझे 11:30 dentist के लेके जाना है, so we'll come late, we'll be late, and we have to go to the. I'll drop him directly to the tuition, English tuition. मैं बोला please यार, I really wanted श्लोक to attend this class. I just gave gratitude since that time only. Thank you God. My son is doing Annie Manjal's class and he's very happy, he's very excited. Thank you. उसी टाइम से वो thank you footsteps भी वापस चालू हुए, and all of a sudden he said, my husband said, okay, you can just ask ma'am if she can take it tomorrow. I just messaged her, okay, no problems, we'll take it tomorrow, you can have your class. Everything worked out so smoothly, and even Shlok was like, okay mama, I'll study till 2:00. Dentist also cancelled, tuition also cancelled, and now he's sitting and enjoying his class. Yes. So I was so happy. Really, okay, thank God this magic happens. Magic happens. Yes. Yeah, magic happens. So Correct. many proofs हम लोग आपस में ही. हाँ बिनीता जी. Yes. दी सेम चीज ये मेरे साथ भी हुआ. मेरा बेटा विराज बैडमिंटन कोचिंग जाता है 3:00. मैंने डाल तो दिया था फॉर्म, तो वो उसमें गूगल में ज्वाइन तो कर लिया था, मगर मुझे लगा था पता नहीं थर्सडे को कैसे क्लास करेगा, 3 बजे इसको जाना है. कल रात में मेरे हस्बैंड आए तो बोलते हैं सर का फोन आया था, एग्जाम है, 2 दिन कोचिंग कैंसिल है. मैंने कहा चलो अच्छा, अब क्लास कर लेगा आराम से. Yes. So कुछ भी हमको चाहिए ना, सिर्फ हमको उसको चाहने भर की देरी है. That is all the difference. हमेशा हम पहले जो करते थे ना, उल्टा सोचते थे, अरे वो नहीं कर पाएगा, अरे वो नहीं कर पाएगा. मतलब पहले हमेशा उल्टी सोच पहले आती थी. सिर्फ यही डिफरेंस है. एक चीज और बताइए ना. हाँ. कि जैसे बहुत जल्दी इरिटेशन फील होता है कोई भी चीज के लिए, इरिटेशन टाइप ऑफ फीलिंग, उसको कैसे ओवरकम करें? ग्रेटिट्यूड से. ग्रेटिट्यूड तो करते हैं, लिखते भी हैं डेली कि काम पोलाइटनेस एकदम भर गया मेरे अंदर. मतलब चैप्टर्स में बार बार क्या होता है, मतलब अगर आप ग्रेटफुल हो, कृतज्ञ हो किसी समय, आप उस समय इरिटेट हो ही नहीं सकते. आप किसी से कृतज्ञता फील कर रहे हो, उस समय आप दुखी नाराज हो ही नहीं सकते. तो जब आपको किसी से इरिटेशन हो रही हो, आप उसमें तुरंत उसके प्रति ग्रेटिट्यूड फील होना शुरू कर दो. तुरंत एक पॉइंट खोज लो. इरिटेशन इज अ फीलिंग बिलो द लाइन. ठीक है. अगर आप इरिटेट हो रहे हो, आपको बार बार ऐसे मौके आएंगे, बार बार हर तरफ से आएंगे, जहां से आपको और इरिटेशन मिलेगी. सो इट इज बेटर. अरे आप मतलब मूड शिफ्टर्स यूज करो ना. पायल ने डिस्कस किया था ना आप लोगों के साथ मूड शिफ्टर्स, लेकिन पूरा नहीं हुआ था. इट वाज नॉट फुली डन. ओके. तो मूड शिफ्टर्स होते हैं जो हम लोगों को पसंद होता है वो चीजें करना. उसकी हम लोग है ना एक लिस्ट रखते हैं अपने पास. मुझे गाना सुनना पसंद है, डांस करना पसंद है, मुझे कुछ चॉकलेट खाना पसंद है, मुझे कुछ जो भी कॉमेडी कोई ना यूट्यूब पे सीन्स देखना पसंद है. देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच वी कैन डू कि वो इमीडिएटली हमारा माइंड है ना शिफ्ट हो जाता है. वहां से जहां से इरिटेशन आ रही है वहां से हट के आप उस सिचुएशन से एक बार हट जाओ. अगर आप वही उस सिचुएशन में हो, आपको बार बार वही होता रहेगा. इमीडिएटली शिफ्ट योर मूड. इमीडिएटली. जैसे कि मतलब कंटिन्यूअस इरिटेशन वाला नहीं, जैसे किसी को बोल रहे हैं नहीं समझ में आ रहा, तो एकदम से इरिटेशन नहीं हो जाता है कि अरे नहीं ऐसे नहीं. वैसे फिर तुरंत में तो रियलाइजेशन हो जाता है कि नहीं, जोर से नहीं बोलना है, गुस्सा नहीं करना है, तो वो तुरंत फिर रिलैक्स भी हो जाता है. लेकिन एक बार हो जाता है, एक बार जैसे ही हो जाता है ना, तो उस समय हम लोगों को लाइफ लाइन दी गई थी ना एक चैप्टर में. ठीक है. जैसे किसी से माने इरिटेट हुए, अरे नहीं ऐसे नहीं, तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या? हाँ, आपके मुंह से ये निकल गया इरिटेट होके. अब आपको लगा ओ माय गॉड, मतलब ये तो मुझे नहीं करना है, तो आपने उसके बाद तुरंत बोला. लेकिन तुम मतलब काम बहुत हो, तुम पहले तो हर बार समझ जाती थी, या फिर तुम बाकी चीज तो बहुत अच्छे से समझ जाती हो, कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ध्यान रखो. तुरंत उसको रिवर्स गियर में ले आइए. एक पॉजिटिव डाल दिया उसका.
तुरंत उसमें एक पॉजिटिव घुसा दिया। ओके, तो हाँ ठीक है दी, थैंक यू दी। ट्राई करे, बी अवेयर, इरिटेशन इज नॉट अ गुड फीलिंग, इट इज अ बिलो द लाइन फीलिंग। ओके, दी मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। अरे बोलिए बोलिए रश्मि जी। मैंने आपको कहा था ना कि मेरे हस्बैंड के रिस्ट में ब्रेकडाउन हो गया था, तो आपने बताया था वैसे ही किया, तब उनके एकदम ठीक है। वाओ, सो ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस, हम कांग्रेचुलेशंस। भी बोलना चाहेंगे। हाँ विनीता, हाँ थैंक्स, आप उसके लिए मैजिक पॉइंट दिए, पहले से बेटर है। हाँ बिल्कुल मतलब हो रहा है थोड़ा। बिल्कुल, और हाँ पहले से बेटर, और वो बेटर ही होगा अब। आपका मैजिक वॉन्ट बाद में देखे, हम जब भी दिए थे लेकिन उसका होने लगा था आज काफी। यस, कोई अभी डॉक्टर के भी गए थे तो ऐसे ठीक ही बोल रहे हैं, और जो भी कंटिन्यू जो रहेगा दवाई वो अलग है, पर ऐसे कुछ बिल्कुल, एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग, एंड डू ऑल द थिंग्स जो जो जरूरी होते हैं। मतलब हम लोगों को क्या है ना, हैबिट होती है, नहीं बुखार तो बढ़ ही रहा है, नहीं ये तो वैसे ही है, अभी तक कुछ सुधार दिख ही नहीं रहा है। तो वो जो हम लोगों की इतने साल से हैबिट है ना, वो Habit है। अचानक से चेंज नहीं हो जाएगी। ये राइट, अभी भी बहुत याद रखते लेकिन फिर भी 50% ही हो पाता है। तो धीरे धीरे इट विल वैनिश। और सो ना डिस्क के लिए क्या बताया था तुमने, मैंने नहीं सुना था। ये उनके ना रिस्ट में कुछ ब्रेकडाउन था, रिस्ट में। डिस्क, ओ रिस्ट में, मेरे को सुना डिस्क में। नहीं, रिस्ट में। अच्छा अच्छा, यस, ओ मैंने तो सिर्फ विजुअलाइजेशन बताया था, एज इफ कि वो पूरे नॉर्मल है, और वो जो जो चीज पहले करते थे वो वैसे के वैसे कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। जय श्री तो कृष्ण दीदी, जय श्री कृष्ण सबको। यस हाँ दी, बीमारी को देखने का ढंग चेंज हो गया बस। यस, एंड आई एम टेलिंग यू, So एक that's मैजिक a very positive, that's yes, a very positive thing in my life कि नहीं तो आई यूज्ड टू लाइक क्रिब कि मैं ऐसे क्यों, मुझे इतने दिन हो गए, ऐसे नहीं। एंड अभी भी जैसे मेरे हस्बैंड आके बोलते ना कि अभी कैसे हो, आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मम्मी मैं एकदम, मम्मी मैं सो रही हूँ लेकिन मैं एकदम ठीक हूँ, yes, मैंने दवाई ले ली है बट मैं एकदम ठीक हूँ। बोला अच्छा ठीक है भाई। बिल्कुल। हाँ, अरे मेरे को कल रात से ही ना थोड़ा ब्रेकडाउन था, मतलब नोज में, एंड स्नीजिंग थोड़ा चैलेंज एंड ऑल। एंड मेरे से घर में सब, अरे अरे क्या हो गया, अरे मैं बोली अरे कुछ नहीं हुआ, आई एम टोटली फिट एंड फाइन, नथिंग टू, अपने आप ठीक हो जाता है। मैं उसको पहले उसको मतलब बोलने, एक्सप्लेन करने में कितना मजा आता था पहले। बीमारी एक्सप्लेन करो, हमदर्दी, करने में कितनी मम्मी भी, हमदर्दी मिलती है लोगों मेरी से। मदर भी यही हम लोग को सिखाती है कि जैसे बीमारी को हम लोग इतना उसको भाव देते हैं ना, यस, हम लोग उसको भाव इतना देते हैं कि अरे सिर दर्द हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, मेरा ये हो रहा है, वो उसको 10 जनों को बताएंगे, फोन पे भी सबको, तो ये स्प्रेडिंग है, उसको बड़ा अच्छा लगता है, ये घर अच्छा है, आई एम फीलिंग वेरी नाइस ओवर हियर, मेरे को भाव मिल रहा है। और यस, जब उसको भाव नहीं देते तो वो उड़नछू हो जाता है। बिल्कुल दैट्स बिल्कुल बिल्कुल, यस। दीदी, हाँ अनीता जी, हमारे जैसे घर में 2 मेंबर्स का दीदी ब्रेकडाउन आया हेल्थ में। हम्म, तो जैसे वो नेचुरल होता है ना दीदी, सब जन का फोन आता है और ऐसे, तो उसी टॉपिक पे जैसे नॉन स्टॉप बातें चल रही है, जैसे जॉइंट फैमिली भी है, तो यानी हम कितना भी सबको समझाएं तो वो चीज नहीं मतलब वर्कआउट कर रहा है कि कम बात करना है, और इस पर जैसे आप दूसरों को नहीं समझा सकते हो, नहीं। हाँ, कोई नहीं समझ रहा है। हाँ, क्योंकि उनको नहीं मालूम ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप हाँ, अपनी तरफ से जो कर सकते हो, यू आर नॉट गोइंग टू टेक पार्ट इन डिस्क्राइबिंग बीमारियां या हाँ, हाँ, टॉकिंग हाँ, अबाउट इट। हाँ, हाँ, कोई आपसे कुछ भी पूछेगा, हाँ वो ठीक हो रहे हैं, तो पहले से और दीदी बेटर है, वही पहले से बेटर है। ग्रेटिट्यूड, Yes, वही उनके हेल्थ को लेके ग्रेटिट्यूड देना yes, yes, रिटर्न में ना दीदी। रिटर्न में। ठीक है, मतलब वही ठीक हो रहे हैं, और जैसे अपने दीदी को बताया था वैसे ही ना। Yes, बिल्कुल। And tomorrow ठीक, we have our chapter on magic wand. अच्छा। मैजिक वॉन्ड हम सबको पता है ना वो क्या होता है, हम्म, हैरी हम्म, पॉटर ने या जिसने भी जो देखा होगा, तो कल हमारे पास सबके पास ना मैजिक वॉन्ड है। अच्छा, तो आफ्टर टुमारो हम लोग भी यूज कर सकेंगे ऑन आवर अच्छा, रिलेटिव्स, ऑन आवर फैमिली एंड ऑल।
ठीक है, ओके, थैंक यू दीदी। थैंक यू। एंड आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन, एक मैजिक बुक में कभी भी आपको उसका 100% नहीं मिलेगा। कुछ न कुछ ना कहीं छूट जाता है, कभी कोई बात ध्यान में नहीं आती, कभी कुछ, मतलब मैंने 5 कर लिए लेकिन अभी भी कितना पॉइंट्स लगता है, अच्छा ये तो मैंने अभी तक ध्यान नहीं दिया था। सो यू हैव टू कंटिन्यू रखिएगा दिस मैजिक बुक प्रैक्टिस। कम से कम मतलब 2 या 3 करने के बाद देन स्टार्ट योर ओन सेशन, स्टार्ट। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मैं भी यही बोलने वाली थी दीदी, आप जब भी स्टार्ट एग्जैक्टली सेम चीज, मैं तो आपको सेम हमारे यही लिख रही थी आप जब भी कि स्टार्ट करो सुवर्णा, हमें ले लेना। It is on you only. It is on your सुवर्णा, behalf. we are not going to leave you. We are not going अभी to देखो leave you. नेक्स्ट सेशन उषा जी तो स्टार्ट करेंगी और हिंदी में करेंगी वो, तो कौन? अच्छा, उषा। हाँ, जो लोग भी हिंदी में कंफर्टेबल है वो उषा कब करेंगे? वो डिसाइड कर रही है, डिसाइडिंग डेट। हम तो आपको दहेज में मिले हैं। लेकिन दहेज आया बहुत लेट से है ना। चलेगा, कभी भी मांगते हैं यार, डाउरी तो क्या है, कभी भी मांगते हैं, मालूम है ना। अच्छा, मेरी जरूरत है तो मैं डाउरी मांगूंगी, वैसे हम तो दहेज में मिले हैं। नाइस फोटो। सो आज है ना, लेट्स ये नेहा का अनम्यूट हुआ है आई थिंक। ओके, सो आज का हमारा चैप्टर है ना बहुत सिंपल, सिर्फ 2 या 3 पेजेस का है, बट बहुत इम्पोर्टेंट है। वो एस्पेक्ट जहां हम कभी ध्यान नहीं देते, ठीक है ना। आज तक हमने बहुत अच्छा, सब कोई ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं ना, तो हम लोगों ने बहुत चीजों के लिए ब्लेसिंग्स दी है, हमारे परिवार के लिए, बच्चों के लिए, पतियों के लिए, नौकरों के लिए, ड्राइवर, यू नो एवरीथिंग। हमने अपने मटेरियल थिंग्स के लिए, हमारे पास घर, बिजली, पानी, सभी चीजों के लिए हमने ग्रैटिट्यूड दिया है। बट आज तक हमने सोचा कि हम जो सांसें ले रहे हैं, द एयर विच वी आर ब्रीदिंग, क्या हमने उसके लिए कभी ग्रैटिट्यूड दिया है? मैंने दिया दी। मैंने आज ही एक बार दिया था दीदी, आज ही दिया। ओके, आज ही टू द नेचर, मून, सन, प्लांट्स, ट्रीज, एयर, ऑक्सीजन। यस, सो एक्चुअल में रियल गिफ्ट्स, हाँ, जो रियल गिफ्ट्स है ना लाइफ में, जो रियल गिफ्ट्स हैं जो हम लोगों को यूनिवर्स ने दी है, ठीक है, बाकी सब तो ठीक है, हाँ हमारे पास है, यू नो, अबंडेंस ऑफ मटेरियल थिंग्स, कपड़े, बिजली, डेटा नेटवर्क, मोबाइल्स, इंटरनेट, जो भी बाकी सब चीजें, यस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, आई डोंट डिनाई इट, बट जो रियल गिफ्ट्स है लाइफ के, यूनिवर्स के, यू नो, फ्रेश एयर, ऑक्सीजन, sunset, you know, beautiful, the sky, the clouds, जो भी जितने natural gifts है, वो जब हम अपना gratitude उन तक पहुंचा देते हैं, उतना deep ले जाते हैं, then what it's जो start होता है वो है abundance of everything in our life, abundance of every small, big material things in our lives. So let's start today first. Then we will discuss more about what, you know, constitutes, क्या consist करता है these natural gifts में and great gifts of universe. कौन पढ़ना चाहेगा आज? मैं पढ़ूं क्या? ललिता? Yes, you can read. Yes, today is day 23. There are just 6 days more to go, and so ये इतना लास्ट में क्यों आया है, इसका भी रीजन है, ठीक है। तो यस, एंड सबको ये पिक्चर दिख रहा है क्या? ये पिक्चर है ना, एक पेड़ है, एंड इस पेड़ पर बहुत सारे वो मैजिक के ग्लिटर्स, मैजिक के आपको वो दिख रहे होंगे। उठ के बैठो नहीं आएगा। तो 2 घंटा का क्लास है। आप लोगों को क्या लग रहा है, पेड़ क्यों बनाया गया है? पेड़ का एयर से क्या रिलेशन है? ये तो Because it is the one who gives us a fresh oxygen, fresh air to breathe. Yes, अगर पेड़ नहीं होते तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलता and life sustain नहीं हो पाती. Yes. So this is what is the magic which is contained in trees. Okay. चलिए
Lalita, yes, read. Day 3. The magical air that you breathe. It is quite possible to leave your home for a walk in the early morning air and return a different person. Be, be guilt enchanted. Mary Ellen Chess, 1887-1973, educator and writer. Yes, तो ये बहुत बहुत संभव है, ये बिल्कुल संभव है कि हम अपने घर से निकले सिर्फ एक वॉक के लिए अर्ली मॉर्निंग में, फ्रेश एयर में, एकदम ताजी हवा में, और हम जब वापस आए तो हम बहुत ही एक डिफरेंट पर्सन है. बी गाइल्ड मतलब एक डिफरेंट चार्म आ गया हम में, एक डिफरेंट चार्म, एंड एन्चांटेड, एक डिफरेंट मैजिक लेकर हमारे अंदर एक डिफरेंट मैजिक घुस गया. तो ऐसा बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है. Yes, आगे पढ़ो. If someone had told me a few years back to be grateful for the air that I breathe, I would have thought the person was crazy. It won't have made a bit of sense to me. Why on earth would anyone be grateful for the air they breathe? Yes, तो अगर आपको भी किसी ने बोला होगा, या मुझे भी तो किसी ने अगर बोला होगा कि जो एयर ब्रीथ कर रहे हैं ना, उसके लिए ग्रेटिट्यूड दो, उसके लिए थैंकफुलनेस दो, तो मुझे लगता है व्हाई इट डजंट मेक एनी सेंस. एयर तो मतलब है ही ना, अबंडेंस में है, हर जगह है, मुझे उसके लिए ग्रेटिट्यूड देने की क्या जरूरत है. चलो आगे पढ़ो. But as my life changed from using gratitude, the things that I took for granted or did not give a second thought about become an absolute miracle to me. I went from sweating the small stuff in my little world and day-to-day life to opening my eyes and thinking about the bigger picture and wonder of the universe. Yes, so इन्होंने भी जब बड़ी पिक्चर देखी, छोटे छोटे चीजों में इनकी दुनिया बसी हुई थी, तो जब इनकी भी आंख खुली एंड यू नो शी सॉ द बिगर पिक्चर और यूनिवर्स, ब्रह्मांड का चमत्कार, ब्रह्मांड में जो इतनी ज्यादा चीजें हैं जो जिनके लिए हम मतलब ग्रेटफुल हो सकते हैं, तब इनकी आंखें खुली की खुली रह गई. क्या देखा इन्होंने? लेट्स सी. As the great scientist Newton said, when I look at the solar system, I see the Earth at the right distance from the sun to receive the proper amount of heat and light. This did not happen by chance. Yes. सभी को पता है ना, सोलर सिस्टम हम सब ने बचपन में भी किया है, और अगर जिनके बच्चे हैं ना, हम लोग उनको कराया भी है. कितना लोग मॉडल्स भी बनाए हुए हैं, क्या क्या प्रोजेक्ट्स बनता था सोलर सिस्टम पर. यू नो, यहाँ पर सन, यहाँ पर मरकरी, विनस, अर्थ, ये सारे लाइन से प्लैनेट्स बनाओ. अच्छा, अर्थ की जो दूरी है सन से, वो इतनी एग्जैक्ट दूरी है कि उसको सन से परफेक्ट हीट और लाइट मिलता है, जितना चाहिए एग्जैक्ट. अगर थोड़ी सी भी ज्यादा होती तो वो जल जाता, मतलब प्लेनेट वो रहने लायक नहीं होता. थोड़ा सा कम होता तो इतना ठंड रहता कि लोग नहीं रह पाते. मतलब इतनी एग्जैक्ट कैसे हो सकती है? हाउ इज इट पॉसिबल कि परफेक्ट अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट, परफेक्ट. दिस इज नॉट बाय चांस, ये कोई चांस नहीं है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है. यस, आगे पढ़े. Those words made me think more and more about the bigger picture. It's an accident that there's not an accident. It's not an accident that there's a protective atmosphere surrounding us, and that's beyond it's there no air or oxygen. It's not an accident that the trees gives off oxygen, that our atmosphere is continually replenished. It's not an accident that our solar system is perfectly placed, and that if it were anywhere else in the galaxy, we could mostly be devastated by cosmic radiation. There are thousands of parameters and ratios that supports life on Earth. All of them are on a knife edge, and their fine tuning is so critical that actually
critical that a fraction of a difference in any of these parameters and ratios would make life unliable on planet Earth. It is difficult to believe any of these things could have happened by accident. It would seem that they are perfectly designed, perfectly placed, perfectly balanced for us. Oh my God. तो दिस पैराग्राफ सब वापस से पढ़िएगा घर में. जस्ट सी द बिगर पिक्चर. ठीक है, हमारे पास एक एटमॉस्फेयर है ना, एक एटमॉस्फेयर का लेयर है जो हम लोगों को अल्ट्रावायलेट रेस से बचाता है, जो उतनी ही मतलब सूरज की उतनी ही गर्मी अंदर लाता है जितनी अर्थ को दरकार है, बाकी वो रिफ्लेक्ट हो जाती है. हमारे पास पेड़ है जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, और वो एटमॉस्फेयर में जो कम हो जाता है ना ऑक्सीजन, उसको बार बार रिफिल करते रहते हैं. और जो हमारी गैलेक्सी है ना, मिल्की वे, जो हमारी गैलेक्सी है, आकाश गंगा जिसको बोलते हैं, वो मतलब इतनी परफेक्टली प्लेस्ड है. हमारा जो सोलर सिस्टम है वो उस गैलेक्सी में, आकाश गंगा में इतनी परफेक्ट प्लेस पर है कि वो हर तरफ से सेफ एंड वो है. अगर वो कहीं और होता, कोई भी उसकी जगह चेंज हो गई होती, तो हम लोग शायद कॉस्मिक रेडिएशन से मतलब वो हमारा सोलर सिस्टम पूरा खत्म हो चुका होता. हर चीज, हर एक छोटे छोटे रेशियोज है, इतने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस अगर हम सोचने जाएं, और जो एकदम नाइफ एज पे, नाइफ एज मतलब चाकू की धार, मतलब कि इतना, मतलब कि अगर 0.0001 भी अगर कम होता या ज्यादा होता ना, तो इट वुड हैव बीन वेरी मच डिवास्टेटिंग, बहुत ज्यादा ही वो डेंजरस हो जाता. तो इट इज डिफिकल्ट कि इट इज डिफिकल्ट टू बिलीव कि इतनी सारी चीजें एक्सीडेंटली हो गई है ना, सब चीज एक्सीडेंट से हो गया. हम लोगों को परफेक्ट एकदम जगह मिल गई गैलेक्सी में, परफेक्ट हीट आ रही है, परफेक्ट एटमॉस्फेयर है हमारे पास. कुछ भी ऐसा मतलब मीटियोर्स या कुछ आता है ना, गिरता है जब, तो वो पहले ही बर्न हो जाता है एयर में, एटमॉस्फेयर में, उसके बाद नीचे सिर्फ उसकी चिंगारियां गिरती है. इतना परफेक्टली एवरीथिंग इज बैलेंस्ड हमारे लिए. क्यों? क्योंकि हम लाइफ सस्टेन कर सके, ताकि हम जी सके, ताकि हमें वो मतलब all of us are living perfectly peacefully on this planet. So when this realization hits us, yes Lalita, When the realization hits you that all of these things might not be an accident, and that the balance of every microscopic element surrounding Earth and on Earth is in perfect harmony to support us, you will feel an overwhelming sense of gratitude for life because all of it has been done to sustain you. yes. और आप देखिए you है ना इटैलिक्स में है, all of this has been done to sustain you. मतलब जब हमें ये रियलाइजेशन हिट हो जाएगी ना कि ये एक्सीडेंट नहीं है, और इतना जो एवरीथिंग बैलेंस में है, इतनी हार्मनी है अर्थ में, मून में, सन में, बाकी प्लैनेट्स में, बाकी सैटेलाइट्स में, हर तरफ जो इतनी हार्मनी है, इतना बैलेंस है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हम सस्टेन हो सके. तो इतनी ज्यादा उस समय ग्रैटिट्यूड आएगी ना फॉर ऑल दीज थिंग्स कि हम सोच भी नहीं सकते, है ना. अभी हमारी ग्रैटिट्यूड थोड़ी लिमिटेड, उनका विजन है, थोड़ा लिमिटेड दायरा है अभी हमारे ग्रैटिट्यूड का. बट जब हम बिगर पिक्चर देखते हैं, देन वी सी, ओ माय गॉड, मतलब इतना कुछ है जो हमारे लिए सिर्फ किया जा रहा है ताकि हम जी सके, तो हम में बहुत ज्यादा ही ग्रैटिट्यूड भर जाएगा. यस, आगे. The magical air that you breathe is not an accident or a fluke of nature. When you think about the enormousness of what had to take place in the universe for us to have air, and you then take a breathing air into your body becomes breathtaking in every sense of the word. Yes. So सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे आ गया जो मैजिकल एयर है, जादुई हवा जो हम ब्रीद करते हैं, वो भी कोई एक्सीडेंट से या नेचर का फ्लूक से नहीं आया है. मतलब कितना कुछ हुआ होगा उसके पीछे, कितना कुछ उसके पीछे की कहानी है कि हमारे पास एक ऐसा एयर है जो मैजिकल है, जो जब हम सांस लेते हैं तो
तो वो हमारे अंदर जाकर कितनी ज्यादा एनर्जी क्रिएट करता है. सो इट इज वेरी वेरी इनॉर्मस. इनॉर्मस मतलब बहुत ह्यूज, बहुत बड़ा. यस ललिता. We take one breath after another and never give a thought to the fact that there is always air for us to breathe. Yet, oxygen is one of the most plentiful elements in our body, and as we breathe, it fills every cell in our body so that we can continue to live. The most precious gift of our life is air, because without it, none of us would last more than a few minutes. Yes, so हम एक के बाद एक सांस लेते रहते हैं, अनजाने में लेते रहते हैं, अनजाने में. अच्छा, कभी किसी को मतलब फील हुआ है, मतलब कभी ऐसा सफोकेशन जब तब जाकर ऑक्सीजन की कीमत मालूम पड़ी? कभी ऐसा मतलब हुआ कि ऐसा लगा ओ माय गॉड सांस नहीं आ रही है, सफोकेट हो रहे, और फिर लगा यस ऑक्सीजन चाहिए, ऐसा कभी किसी ने फील किया है? यस. तो जब हम भूखे होते हैं हमें फूड की वैल्यू पता चल जाती है ना. वैसे ही जब हमने कभी मतलब अगर 5 मिनट भी हम, अगर 5 मिनट तो बहुत ज्यादा बोल रही हूँ मैं, कुछ सेकंड्स भी अगर हम अपनी नाक बंद कर लेंगे, हमें मालूम हो जाएगा कि सांस लेना कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्या उसकी वैल्यू है. एंड यस, यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड आया है, एलिमेंट. ठीक है, तो 5 एलिमेंट्स जो होता है वो हमारा जिससे बॉडी बना है. संसार में जितनी भी चीजें हैं दुनिया में वो उन्हीं 5 एलिमेंट्स से बनी हुई है. एनीवन से यस, वो क्या 5 एलिमेंट्स हैं? एयर, हवा, पानी, लैंड, पानी, मिट्टी और गैलेक्सी, आकाश. स्पेस. सबसे पहले हुआ एयर, अग्नि, आग, जल, अग्नि, वायु, मिट्टी और स्पेस. स्पेस. तो हमारी बॉडी तो उस 5 एलिमेंट से बनी ही है, और जितने भी दुनिया में चीजें हैं, वॉट एवर देयर इज, प्लांट्स, एनिमल्स, एनीथिंग जिसको भी आप ले लो, सारी चीजें 5 एलिमेंट से बनी होती है. ठीक है, तो ये 5 एलिमेंट्स जो है ना, जिससे हमारा सृजन हुआ है, जिससे हमारा क्रिएशन हुआ है, दीज आर सो इम्पोर्टेंट. हमने आज तक अपने 5 एलिमेंट्स को थैंक किया नहीं किया ना. वी फॉरगेट, जिससे मतलब क्रिएशन की बिगिनिंग होती है. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इस मैजिक बुक में वाटर हमने फूड वाले चैप्टर में डिस्कस किया था, वाटर के लिए थैंक करना. फूड के लिए जब हमने थैंक किया ना, ऑटोमेटिक आई थिंक फायर इज ऑल्सो इंक्लूडेड, अग्नि इज इंक्लूडेड. उसके बाद मैजिक स्टेप्स जब हमने किया ना, हमने उस समय धरती को कृतज्ञता दी. ठीक है, अर्थ दैट इज. उसके बाद स्पेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट. स्पेस क्या होता है? मतलब आज अगर अनुजा मुझे दिख रही है, मैं इधर हूं, वो बनारस में है, वाराणसी में है, तो क्या लगता है हम लोगों को क्या चीज कनेक्ट कर रही है? हम दोनों के बीच में क्या है? स्पेस. सिर्फ और सिर्फ स्पेस है. उस स्पेस से मैं अपने मन की फ्रीक्वेंसी अनुजा तक पहुंचा सकती हूँ. कितनी पावरफुल होती है स्पेस, है ना. हमारे घर में कितना सामान, हम कितना ही फर्नीचर भर दें, हर जगह भर दे, लेकिन स्पेस अगर नहीं रखें, ऐसा पॉसिबल है कि हम हर स्पेस को भर सके? नो. स्पेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अलमारियों में आप कितने ही सब कुछ भर दीजिए, स्पेस अगर आपने नहीं छोड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है. हम व्रत क्यों करते हैं? हम कभी कभी खाने के बीच में गैप क्यों देते हैं? हम हर वक्त खाते क्यों नहीं रहते हैं? हम अपनी बॉडी को स्पेस देते हैं, है ना. इट नीड्स स्पेस, उसको कुछ खालीपन चाहिए. तो बाकी भी सारे एलिमेंट्स, तो जब भी सपोज घर से निकले, ठीक है, तो वी कैन लुक एट द स्काई यू कैन टेक इट एज स्पेस. आप स्काई को स्पेस, यूनिवर्स, ब्रह्मांड मान सकते हो.
तो थैंक यू स्काई फॉर एनवेलपिंग अस, हम लोगों को एनवेलप करने के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है, फॉर कवरिंग अस। थैंक यू एयर, एयर आपको मिल ही रहा है, बाहर में दिख ही रहा है। थैंक यू एयर कि यू नो इतना बड़ा एक एनवेलप, मतलब वो लेयर बना रखा है हमारे लिए, हम लोगों को ऑक्सीजन दे रहे हो, थैंक यू सो मच एयर, ठीक है। फायर, फायर क्या होगा? सनलाइट जो आपको दिख रही है, जो अगर आप सुबह में निकले हो सनलाइट दिख रही है ना, दैट इज फायर। आप सूरज को जब धन्यवाद दे रहे हो, आप फायर एलिमेंट को धन्यवाद दे रहे हो। सो थैंक यू सन फॉर गिविंग अस हीट एंड लाइट, रोशनी और गर्मी देने के लिए सूरज भगवान को थैंक किया। जब हम चल रहे हैं बाहर में, अर्थ को थैंक करो, है ना, अर्थ में आपका मिट्टी जमीन सब आ गया, उसको चलते समय अर्थ थैंक हो गया। सो पांचों एलिमेंट हो गए ना, स्पेस हो गया, वाटर, वाटर इज लेफ्ट ना, तो वाटर आप उस समय आपको नहीं दिख रहा है, आप बाहर जा रहे हो, दैट इज ओके, कोई बात नहीं है, फिर भी आप वाटर को थैंक करना है, क्योंकि हमारे बॉडीज में वाटर है ही, हर तरफ वाटर है ही, एटमॉस्फेयर ऑल्सो हैज वाटर का एलिमेंट्स। तो वो हमको एवरी टाइम जितना हम स्टार्ट कर दे 5 एलिमेंट्स को थैंक करना, यू वी विल सी, मतलब ह्यूज चेंज इन आवर लाइफ, ह्यूज अबंडेंस इन आवर लाइफ, इतने इंपॉर्टेंट है ये 5 एलिमेंट्स। तो आज हम लोग उसमें एयर को स्पेशली वी विल डू इट फॉर एयर। मैंने आपको पांचों के बता दिए हैं। Sorry Di, can you repeat for fire please? Fire, sunlight, sun is the symbol of fire. Okay Varsha, Thank you. yes। पूजा हम लोग जब करते हैं ना, आरती करते, पूजा करते, तो जनरली हम लोग है ना पांचों एलिमेंट्स उसमें यूज हो जाते हैं, फायर, वाटर, एयर, एवरीथिंग जनरली उसमें यूज हो ही जाते हैं। तो पूजा करना, इसमें उसका महत्व बहुत ज्यादा है पूजा का, खैर वो अलग अलग पूरा साइंस है। तो चलो आज हम एयर का ही पढ़ते हैं। यस ललिता, वेयर वर यू? When I first began to use gratitude's magical power, I used it for a lot of personal things that I wanted, and it worked. But it was when I began to get grateful for the real gift in life that I experienced the ultimate power of gratitude. The more grateful I become for a sunset, a tree, the ocean, the dew on the grass, my life and the people in it, every material things I have ever dreamed of having poured down upon me. I now understand the reason why it happened that way. When we can feel truly grateful for the precious gift of life and nature, like the magical air that we breathe, we have reached one of the deepest possible level of gratitude. And whoever has that depth of gratitude will receive absolute abundance. यस, सो रोंडा भी यही करती थी। शुरू में क्या हुआ, शुरू में क्या होता था, वो अपने पर्सनल थिंग्स के लिए ग्रेटिट्यूड की मैजिकल पावर यूज करती थी। ऑब्वियसली हम लोग भी वही करते हैं, पर्सनल थिंग्स जो हमारे हैं, और वो मैजिक वर्क करता था। बट जब उनको नेचर के खजानों के बारे में मालूम पड़ा, नो लाइफ के रियल गिफ्ट्स, रियल खजाने, ये जो यूनिवर्स है ना, इट इज मतलब अनलिमिटेड खजानों से भरा हुआ है। एक ब्यूटीफुल सनसेट, एक ब्यूटीफुल हार्ट, मतलब हार्ट टचिंग सनराइज, जो ओस की बूंदे होती है पत्तों पर, घास पर, मतलब मतलब पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं जब आप पर वो हवा आ रही है, ये सब जो रियल गिफ्ट्स हैं नेचर के, रियल गिफ्ट्स। तो जब इन्होंने इन सब चीजों के लिए थैंक्स करना चालू किया, ग्रेटिट्यूड देना चालू किया, तो जितनी मटेरियल थिंग्स इन्होंने ड्रीम की थी ना, वो अपने आप ऑटोमेटिक ही पोर होती गई इनकी लाइफ में। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 5 एलिमेंट्स पे फोकस किया, और इनकी लाइफ में सारे जो मटेरियल थिंग्स थे वो अपने आप पोर होते गए। और उसका रीजन क्या था, इन्होंने समझ किया, क्योंकि व्हेन वी फील ट्रूली ग्रेटफुल फॉर द प्रेशियस गिफ्ट्स ऑफ लाइफ एंड नेचर, जैसे मैजिकल एयर है,
तो उस समय हम एकदम डीपेस्ट लेवल पे जा चुके हैं ग्रैटिट्यूड के, डीपेस्ट लेवल। और जब हम डीप लेवल पे हैं तो ऑब्वियसली अबंडेंस मिलेगा ना। अच्छा, कोई वो डाइविंग करता है, समुद्र में जाता है, डाइविंग कर रहा है, वो कुछ खोज रहा है, मतलब जो भी, किसी ने अगर डाइविंग की है जो भी, तो वो ऊपर लेवल पे थोड़ी मिल जाता है, ऊपर में ही सब कुछ मिल जाता है क्या? नहीं ना, यू हैव टू गो डीप। जितनी नीचे हम जाते हैं वहां पर फिर सुंदर सुंदर वो फर्न्स है, मॉसेस है, एल्गे एंड एवरीथिंग, वो सब के सब दे आर वेरी डीप। तो व्हेन वी, जब हम इतना डीप ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका जो ऑपोजिट इफेक्ट होगा रिसीविंग का, दैट विल बी आल्सो वेरी डीप। इट इज सिंपल, very simple as that. Yes, Lalita. Today, stop and think about the glorious air that you breathe. Take 5 deliberate breaths and feel the feeling of the air moving inside your body, and feel the joy of breathing it out. Take 5 full breaths in and out 5 different times today. And after you have taken each sets of 5 breaths, say the magic word. Say the magic words. Thank you for the magical air that I breathe. And be as genuinely grateful as you can for the precious life-giving air that you breathe. Yes. अब हम सभी लोग क्लास में बैठे ना, यहाँ पे सेशन में बैठे हैं, और हम लोगों को पता भी नहीं, वो अनजाने में ही सांस आ रही है जा रही है, हम लोगों का किसी का ध्यान नहीं होता। रोजमर्रा की भी जिंदगी में, काम में, किचन में, घर में, टीवी देखते समय, बातें करते समय कभी हमारा ध्यान नहीं जाता है ऑन द ब्रेथ्स। एक बार है ना, अभी सबके सब ये एक्सपीरियंस करेंगे। हाँ, एवरीबॉडी, अगर आप लेटे हुए हो तो बैठ जाओ, क्योंकि लेट कर वो फील नहीं आता है। तो एक बार है ना, मतलब हम लोगों को 5 एकदम अच्छे से गहरी सांस लेनी है। सांस लेंगे, छोड़ेंगे, ओके, जस्ट 5 आराम से। उसमें जरूरी नहीं आपको आवाज करनी है, या इट इज नॉर्मल 5 लंबी सांसें लेकर जस्ट फील करते हैं। ओके, यस, चलिए 1 2 3 स्टार्ट। यस, सबने किया? Done. Yes. Done. वी कुड फील ना, अंदर जा रही है सांस, निकल रही है, हम लोग ने उसको फील किया। अगर जो लोग जैसे मेडिटेशन करते हैं उन लोग तो रोज ही करते हैं फील, जो लोग प्राणायाम ये सब करते हैं, यस, वो फील करते हैं रोज, और हम लोगों ने आज फील किया। और जब आप, मतलब आज क्या करना है आप लोगों को, हम लोगों को 3 बार, कम से कम दिन में 3 बार, 5 बार ऐसे ही सांस लेना है, छोड़ना है, ठीक है? कुछ भी आज लिखने की कोई एक्सरसाइज है ही नहीं, इतनी सिंपल है। जस्ट 5 बार सांस लेना है गहरी और छोड़ना है, एंड वी हैव टू बी एज जेन्युइनली ग्रेटफुल एज वी कैन फॉर दिस लाइफ गिविंग एयर दैट वी आर ब्रीदिंग। इसके कुछ कुछ वेरिएशंस हैं, देखे आगे क्या कर सकते हैं। यस, हाँ ललिता। It is best if you can do this magical practice outside, so you can really feel and appreciate the magnificence of fresh air. But if that's not possible, then do it inside. You can close your eyes while taking the breaths, or you can do it with your open eyes. You can do it while you are walking, waiting in line, shopping, or anywhere at any time you want.
The important thing is to deliberately feel the feeling of the air going in and out of your body. Breathe the way you naturally breathe, because this magical practice is not about your breathing, but about your gratitude for the air you breathe. If taking a bigger breath helps you to feel more gratitude, then do that. If it helps to make a sound or mentally say the magic word thank you as you breathe the air out, then do that. If with it every If you want. If you want, you can also do a variation of this practice in the future by imagining you are breathing in gratitude and filling yourself up with it with every breath you take. मैं क्या करती हूँ ना, इसमें जैसे इतने सारे इन्होंने ये बता दिया है कि सपोज आपको लग रहा है कि आंख बंद करने से ज्यादा ग्रेटिट्यूड आएगा सांस लेते वक्त, आप आंख बंद कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आंख खोलकर करूं, इट इज ओके, आप आंख खोल के कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है थोड़ी लंबी गहरी सांस लेने से ज्यादा ग्रेटिट्यूड आएगा, यस। आपको लग रहा है आप नॉर्मल 5 सांस ले छोड़ेंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है। क्रिया इज नॉट इम्पोर्टेंट। जब आप सांस ले रहे हो 5 बार, ठीक है, आप कितनी उस समय ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हो, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये आप कर सकते हो। कितनी बार क्या होता है ना, जैसे मैं जो करती हूँ वो मैं शेयर कर लेती हूँ आप लोग। मुझे ये चीज बहुत पसंद आई, ये जो लाइन है ना कि मतलब इमेजिनिंग एज इफ वी आर ब्रीदिंग इन ग्रेटिट्यूड एंड फिलिंग आवरसेल्व्स अप विथ इट विथ एवरी ब्रेथ यू टेक। तो जब मैं मैजिकल एयर करती हूँ ना, कभी भी कर लेती हूँ, कभी बैठी हूँ, 5 सांस लेने में कितना टाइम लगता है, मतलब। और थोड़ा जब भी लग रहा है ना किसी को, मतलब लो फील कर रहे हैं या कुछ ऐसा, तो जैसे हमने सांस लिया ना, मतलब यू फील एज इफ कि आपने ग्रेटिट्यूड अंदर ले लिया। जब हमने सांस ली, एज इफ कि हमारा पूरा बॉडी ग्रेटिट्यूड से भर गया। उस समय एक बार बॉडी फूल जाता है ना जब हम सांस लेते हैं, और हमारा बॉडी में सांस भर रही है, वो फूल रहा है, तो एज इफ ग्रेटिट्यूड भर लिया हमने। और जब उसको छोड़ते हैं, थैंक यू मैं मन में बोलती हूँ, फिर छोड़ती हूँ। जब मैंने उसको सांस छोड़ी, मैंने उसको थैंक यू मन में बोल के फिर छोड़ा। तो दिस यू कैन ऑल्सो डू इफ यू वांट। मैं ये करती हूँ, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों को जो तरीका, इतने सारा इन्होंने बता दिया है, जो तरीका अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। तो यस, एंड मतलब मेंटली मैजिक वर्ड्स थैंक यू बोलना एज यू ब्रीद आउट, दैट विल बी वेरी नाइस। और है ना, अगर सपोज बाहर करें ना, बैल्कनीज में कर लें, किसी के बैल्कनीज है, छत है या कहीं बाहर है, तो वो और ज्यादा अच्छा होता है। यस, आगे पढ़ो। In ancient teachings, it is said that when a person reaches the point of being deeply grateful for the air that they breathe, their gratitude will have reached a new level of power and they will have become the true alchemist who can effortlessly turn every part of their life into gold. यस, अल्केमिस्ट ना उन लोगों को बोला जाता है जिनको कुछ भी दे दो उनके हाथ में, वो उसको सोने में टर्न कर सकते हैं। अल्केमिस्ट, वो दैट इज अ टर्म यूज्ड फॉर दोस पीपल। तो अगर ये मतलब एंशियंट टीचिंग्स में ही लिखा हुआ है, हमारे वेद शास्त्र सब जगह लिखा हुआ है कि अगर हम अपनी सांसों के लिए शुक्राना महसूस कर सकते हैं, इतने इतने बड़े लेवल ऑफ, मतलब हम पहुंच जाएंगे पावर के कि वी कैन बिकम ट्रू अल्केमिस्ट। जिस चीज को हमने छुआ अपनी लाइफ में, वी कैन टर्न इनटू गोल्ड। सो दिस मैजिकल एयर इज सो सो पावरफुल। देखने में लगेगा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 5 सांस ही तो लेनी है, उसको थैंक यू, बट इट इज सो पावरफुल कि वी कैन टर्न आवर लाइफ एज एन alchemist. We can become the alchemist of our lives. Yes. So thank you, Lalita. अच्छा, अभी magic practice बाकी है, sorry. Yes, continue please. Magic practice number 23, the magical air that you breathe. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. 2,
5 times today, stop and think about the glorious air that you breathe. Take 5 deliberate breaths and feel the feeling of the air moving inside your body and feel the joy of breathing it out. ठीक है ना? Number 5 2. बार कम से कम, मिनिमम 5 है, आप इससे ज्यादा भी कर सकते हो, पर 5 बार कम से कम हम लोगों को ये मतलब अपना ये सांस पे ध्यान देना है। 5 लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे एंड फील करोगी वो एयर कैसे मूव कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर जाकर, एंड द जॉय ऑफ ब्रीदिंग इट आउट। ठीक है? यस। Number 3, after you have taken the 5 breaths, say the magic words. Thank you for the magical air that I breathe. Be as grateful as you can for the precious life-giving air that you breathe. तो हमने जब 5 सांसें कंप्लीट कर ली, उसके बाद मन में ही बोलेंगे थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ। आप मन में बोले, जोर से बोल ले, कोई बात नहीं है, बट ये बोलना है। ठीक है? और उस समय इतना ग्रेटफुल हो जाए उस एयर के लिए कि आप जितना ज्यादा हो सकते हैं। यस। Number 4, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic word. Thank you for the best thing that happened during the day. Yes, that we all are doing magic rock practice. So thank you, Lalita, for reading for us. Thank you so much. कितनी बार होता है ना कि जब सपोज हमारी मतलब तबीयत ठीक नहीं रह रही, मतलब बहुत दिनों से ना घुटन सी है, कुछ दुख सा है, या तो हमारे जो डॉक्टर है ना वो ही बोलते हैं थोड़ा हवा पानी चेंज करिए आप, है ना? बाहर कहीं चले जाइए, मायके हो आइए, कहीं कुछ भी ऐसा कुछ करिए कि आपकी हवा पानी चेंज हो जाए। हवा पानी मतलब एक वो शिफ्ट भी हो जाता है ना, थोड़ा सा हिल भी जाता है ना हमारे 5 एलिमेंट्स, उसी में हमारे को बहुत डिफरेंस मालूम पड़ जाता है। इतना इम्पोर्टेंट है टू हैव आवर। कितना बार क्या होता है ना, वो एकदम वो हो जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्टिफ हो जाते हैं। हम वही सेम चीजें कर रहे हैं, वही उसी में मतलब वही एकदम वो अकड़ गया, तो उस समय जस्ट टेक अ ब्रेक, हवा पानी चेंज। 1 दिन के लिए कहीं जा सके, 2 दिन, 4 दिन, सप्ताह भर नहीं जा सकते हैं, कोई बात नहीं, आज रोज शाम को छत पर चले जाएं। ठीक है? नीचे चले जाएं, मार्केटिंग कर ले, फ्रूट शॉपिंग कर ले, बट एक ही जगह, एक ही घर में, एक ही कमरे में, वो दैट इज नॉट प्रेफरेबल। ऑलवेज ट्राई कि वो शिफ्ट हो, हमारी एनर्जीज, हमारा जो 5 एलिमेंट्स है उन लोगों को थोड़ा शिफ्ट होते रहना चाहिए। यस, सो मैजिकल एयर, आई होप दिस चैप्टर वाज वेरी इजी। फिर भी अगर नहीं समझ आया, कुछ डाउट्स है, कैसे क्या करना है, तो आस्क। ये आज सबकी वीडियो क्यों ऑफ है? दीदी, यू आर रियली वेरी स्वीट। हाउ स्वीट। आस्क। अच्छा दीदी, मुझे पूछना था, अभी जैसे ये आनी मंजाल जी का क्लास चल रहा है, तो इज शी यूएस बेस्ड? नो 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 नो, दिल्ली के है वो। ओके, बिकॉज़ उनका जूम लिंक इज लाइक यूएस बेस्ड। नहीं, वो दिल्ली में ही है, दिल्ली के। अगर आप लोग को जाना है अभी वहां, आप भाग जाओ, मेरा रिकॉर्डिंग सुन लेना। नहीं, मेरे को नहीं, उसका तो क्लास अभी ऑलमोस्ट 10 मिनट्स का ही बाकी है। So he is enjoying it. I'm going here and there. आज तो मुझे शिफ्ट होना पड़ रहा है बार-बार रूम से। दीदी, आपका क्लास 5th of April से चालू हो रहा है, राइट? I think so, yes. Yes, okay. Almost, yeah. I think 5th से करूँगी। So this is the same thing, the magic book only for the kids? Yes, magic book only for the young people. For the young people. Yes, जो उसमें examples होंगे, जो उसमें वो explanations होंगे, it will be according to their requirements, जो उनके problems होते हैं, उनके जो situations होते हैं, it will be that. अभी हम लोग generally क्या करते हैं, अपने lives के हिसाब से हम लोग एग्जाम्पल्स, प्रॉब्लम्स सब वैसे ही बनाते हैं। सही है। यस। नहीं बता, एक्चुअली मेरे बच्चों के एग्जाम्स उसी ड्यूरिंग टाइम में 5th to 28th। And I really wanted to enroll my kids. कोई बात नहीं, मई में फिर होगा।
डोंट वरी। Okay, fine, perfect, यस, perfect, ये जो perfect for एनी me. है ना, इसका ड्रीम है, इसने एक मिशन स्टार्ट किया है फॉर द अच्छा, टीन्स, फॉर द यंग पीपल, तो ये कंटिन्यू होएगा, आप डोंट वरी। no, but you are taking the classes ना मेरा 5th मैं April लूंगी, से तो। यस यस। हाँ, तो मई में भी आप ही लोगे लेंगे ना? क्लासेस? मई में मैं भी ले सकती हूँ, नहीं तो एनी का रहेगा या और भी लोगों का रहेगा। अभी मई का Okay. प्लानिंग मैंने नहीं किया। ठीक है दीदी दीदी, हम लोग ठीक कब है। लेंगे दीदी क्लास? दी हम लोगों के एज कब लोगे? हाँ, नेहा क्या बोल रहे हो? मैं बोल रही हूँ दी एज 9 का भी सोचिएगा दीदी। एज 9 का अभी आई एम नॉट टेकिंग, बट एनी वाला जो होगा उसमें होगा, 9 का भी होगा। ओके दी। एनी इज वेरी गुड, डोंट वरी, शी इज वेरी गुड विद किड्स। बट दी आपने तो ऐसा पॉजिटिव वाइब्स छोड़ा है, इसको कहीं जाना ही नहीं है। आई नो, बट अभी ना एक फिक्स्ड एज ग्रुप किया है मैंने, तो उसी में करूंगी। ओके दी। उससे बड़े लोग आ सकते हैं, 20 लिखा है मैंने, 21, 22, जब तक मतलब अगर मैरिड नहीं है वो लोग आ सकते हैं, बट नॉट उससे छोटे लोगों को अभी नहीं। दीदी मैरिड वाले फिर 25, 27 उन लोग की क्लासेस? सॉरी, मैं पूछ रही थी जैसे 25 से 30 तक का, उन लोगों का क्या कैसे लोग होगा है ना, फिर? हेलो, मैरिड है ना पूजा जी? हाँ हाँ मैरिड है। तो मैरिड तो आप इसमें आइए, कहीं भी आइए, उनका अलग थोड़ी एज ग्रुप होता है। साउंड बहुत खराब आ रहा है। वही पूछ रही थी दीदी कि अब नेक्स्ट आप ये क्लास कब लोगे, तो मैं उन करेंगे लोगों को भी करेंगे, ज्वाइन आप करूँ। चिंता मत करो, मैंने कहा ना आप लोगों को ऐसे छोड़ूंगी नहीं मझधार में, हम don't लोग worry। आपको नहीं छोड़ने वाले हैं दीदी। बबीता जी आप म्यूट करिए ना, आपका तरफ से बहुत आवाज आ रही है। यस, जब आप कुछ क्वेश्चन पूछो या शेयरिंग करो देन यू अनम्यूट, नहीं तो वो क्या है ना, बहुत डिस्टरबेंस हो जाता है। दीदी यस थोड़ा यस करीना जी, यस। हाँ, जैसे 5 से चालू करो, पहले नहीं हो सकता एक्चुअली। 5 मई से फिर बेटी का बोर्ड एग्जाम्स रहेंगे, ओके, तो वो बोल रही थी थोड़ा डेट अगर, मतलब आगे मैंने नहीं 1 अप्रैल, हाँ 1 अप्रैल 2 अप्रैल से, तब आपका अप्रैल में ही खत्म हो जाएगा ना, मई से तो बोर्ड्स चालू हो जाएंगे। एक्चुअली क्या है ना, अपना सेशन जो ये वाला मैजिक सेशन है ना, ये खत्म होगा अराउंड एंड ऑफ मार्च, तो कम से कम 4 या 5 दिन का ब्रेक तो मुझे बनता है ना। आप लोगों को पता नहीं है, मतलब एक क्लास के पीछे पहले की बहुत तैयारी होती है, तो थोड़ा सा मुझे भी रिलैक्स, थोड़ा सा मुझे भी चाहिए ना मी टाइम, तो एटलीस्ट मैंने सिर्फ 5 दिन का 4 दिन का लिया है। I'm so बनता sorry, है दी, I'm so बनता है। sorry। कोई बात नहीं है, बच्चे जितना दिन कर पाएंगे इट्स ओके, उसके बाद वो फिर जब नेक्स्ट होगा दे कैन कंटिन्यू। थैंक यू रमा जी, यू आर सो स्वीट, यू आर सच अ दिख रही है, लिख रही है। यस, ओके। तो संगीता जी आज आई हैं और मुझे उनकी शेयरिंग सुननी है कि उनके 7 ड्रीम्स पूरे हो गए, उन्होंने क्या लिखा। कल वो आई नहीं, उन्होंने शेयर नहीं किया, तो बाकी सब म्यूट कर लीजिए एक बार। संगीता जी यस, आप बताएंगे कुछ? हाँ दी, जरूर बताना चाहूंगी। मैं बहुत खुश भी थी, ओके, मतलब कुछ कुछ आप जैसे लिखा था ना मैं कि विश लिस्ट लिखो, एक दिन में 7 तो पूरे हुए हैं। आप खुश थे, आप खुश हो नहीं? नहीं खुश, बहुत खुश। तो अभी तक अंदर में है। चलिए बताइए, एक दिन में 7 विशेस पूरे हो गए? हाँ, वाओ, कांग्रेचुलेशंस। विशेष एकदम छोटी छोटी थी, लेकिन मेरे को थी, मेरी मन की थी सारी। हाँ कोई बात नहीं, छोटी थी तो क्या हुआ, चलिए मतलब बताइए। मेरे को था कि मेरे को एक तो पिंक कलर का पेबल्स चाहिए था, बहुत सुंदर कलर का। ठीक है, मैं मार्केट गई, वहां पे वो लोग दिखा रहे थे, और मैंने एक दिन को बोले वो मुझे चाहिए, वो तुरंत मुझे लाके पिंक कलर का पेबल्स ही लाके दिया उसने। अच्छा, ओके। अच्छा, फिर मेरे को मन था कि मुझे कुछ चाहिए था मार्केट से, वो मैं ले नहीं पा रही थी बहुत दिन से। कल मेरी मासी ने मुझे गिफ्ट कर दिया, वाह, सेम चीज एंड सेम कलर। ग्रेट, वेरी नाइस। ये ब्रदर है। क्या चीज बता दीजिए। हम लोग अमेरिकन टूरिस्टर का एयरबैग चाहिए था, ओके, का।
रमा जी को था कि क्या पता कुछ लॉन्जरी की बात कर रहे हैं आप। नहीं। मैंने कहा ना कि मैं कि लिख के रखी थी, कि छोटी चीज लिख के रखी थी कि मुझे ये चीज चाहिए जिस तरह से शर्मा रही थी ना, तो मुझे लगा वो जरूर। एक था कि कलकत्ता गई थी मैं, अच्छा है रमा दीदी, नहीं रमा दीदी बोलेंगे फिर दिखा भी दो प्लीज। क्या बात करती हो, मैं तो थैंक यू बोलती हूँ उन्हें सबसे पहले। मुझे बहुत नहीं बोलना भी चाहिए। संगीता जी, मैं बहुत चाह थी कि मेरे बड़े भैया का एक फ्लैट हो जाए, एक अलग से एक और हो जाए। हाँ। कल भैया का फोन आया रात में कि फ्लैट बुक कर दिए। ओह माय गॉड, वाओ, मतलब अमेजिंग अमेजिंग। से पूरी हुई, मुझे पिज्जा खाने का मन था, मेरे को पिज्जा मिला, वही चीज ले वाला। ओह माय गॉड, गजब। तो छोटी छोटी चीजें जो लिख रखी थी वो 7, मैंने आते के साथ रजनी को ही बोला कि रजनी आज मेरी 7 विश पूरी हो गई एक बार में। ब्यूटीफुल। तो आप जो हो गई ना पूरी, उनको ऐसे टिक कर दो और उसको ऐड करते जाओ करते जाओ। अच्छा, उसमें ऐड कर सकती हूँ क्या? और अरे तो बिल्कुल, तो लालच नहीं होगा ये? नहीं, जब हमारी लिस्ट पूरी हो जाती है ड्रीम्स, तो उसमें दूसरे ऐड करते रहने। मैं तो कम से कम रोज 2 ड्रीम लिखती ही हूँ, रोज 2 तो मेरे ऐड होते ही हैं। कितना कुछ, मतलब छोटे छोटे तो विशेस होते ही रहते हैं ना, तो लिखते जाओ उसको। बड़े भी जब वहां पे ना छोटे पूरे करते। यस, सॉरी, सॉफ्टी वाला सॉफ्टी खाई तो सॉफ्टी को थैंक यू बोली कि बहुत टेस्टी सॉफ्टी बनाते हैं भैया आप। बिल्कुल, वेरी गुड, यस। तो मतलब जितना ज्यादा आप ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो, उतना आप देख रहे हो, मतलब छोटी छोटी चीजें कितनी आराम से आ रही है ना। पिज्जा खाने का मन होता है, अपने आप आ जाता है। कोई बहुत अच्छा गिफ्ट लगा कि क्या हो रहा है मेरे साथ में आज, ये क्या हो रहा है, यस, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ? मैजिक हो रहा है, मैजिक मैजिक। कांग्रेचुलेशन संगीता जी। एक गाना है ना, बड़ी मैजिक, इट्स मैजिक, इट्स मैजिक, यस। तो संगीता जी, ये मैजिक हो रहा है आपके साथ, तो इसको पकड़ के रखिएगा, ठीक है? नहीं, मैं तो जम के पकड़ लिया है। ये छोटे छोटे पूरे होने से खुश होके उसको छोड़ना नहीं है, जम के पकड़ लीजिए, और आप देखो, आप बड़े बड़े और बड़े बड़े और बड़े बड़े और छोटे छोटे सब पूरे होंगे। नहीं, ग्रेट ग्रेट, फैंटास्टिक शेयरिंग, वेरी नाइस। कल पता है मैं ना अपनी नेबर के गई थी, श्वेता, आई डोंट थिंक आज वो है इस कॉल पे, आई डोंट थिंक सो, मुझे दिख नहीं रही है, अगर है तो। श्वेता, आर यू देयर? नहीं है, ओके। तो ना वो जैसे ना वो शेयरिंग कम करती है, उसको लगता है कि इतने लोग बोल रहे हैं, उसको थोड़ी बोलने में ना हिचक होती है। तो उस दिन परसों वो था ना, मैग्निफिसेंट आउटकम वाला चैप्टर था ना, तो क्या हुआ कि उन लोग है ना, सबके सब 4 जन है उन लोग फैमिली में, सबके सब बाहर निकल गए घर से, गाड़ी में बैठ गए, आधे रास्ते पहुंच गए, और उनको याद आया कि दूध का टोपिया गैस पर छोड़ के चले गए। एंड उस समय उसको लगा कि ये बेस्ट टाइम है, मैं मैग्निफिसेंट आउटकम कर लेती हूँ अभी। उस दिन कुछ था ना कि अनएक्सपेक्टेड कुछ हो जाए तो आप तुरंत मैग्निफिसेंट आउटकम कर लो, और उसने मन में अपना किया कि मतलब मैग्निफिसेंट आउटकम, कि उसका वो, उसको लगा अब जब तक घर आएंगे तो मतलब क्या हालत होगी, किचन की क्या हालत होगी पता नहीं, वो पूरा काला धुआं से क्या क्या मिलेगा। तो उसने पहले ही मैग्निफिसेंट आउटकम कर दिया उसके लिए, कि उसका मतलब कुछ नुकसान ना हो, जो हो सब ठीक हो जाए जो भी। और पता है क्या हुआ, मतलब नोबडी कैन बिलीव, चलो आप लोग आंसर गेस करो कि हुआ क्या। गैस खत्म हो गई, सिलेंडर चली गई, सिलेंडर सिलेंडर खत्म हो गया, उसका सिलेंडर खत्म हो गया। यही माय गॉड, मैंने जब सुना मैंने बोला व्हाट, मतलब इतना भी हो सकता है? इतना भी हो सकता है, सिलेंडर फिनिश हो गया, उसका दूध उफना नहीं, गिरा नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो दिस इज सो मैजिकल। तो लोग है ना, अगर आप लोग के साथ भी कुछ कुछ छोटा छोटा भी हो रहा है ना, शेयर करिए। उसको मैंने इतना डांटा, तुम शेयर नहीं करती हो, बोली अरे इतने लोग बोलते हैं ना मुझे ना, मैं बोली बहुत अच्छा। अब मैं उसको डांट पड़ी है मुझसे। ऐसी फिर आप बोलोगे, एक और पागलपंती की शेयर है मेरे पास। हाँ, बताओ बताओ। मेरा एक डोसा तवा है प्रेस्टीज का,
8-10 साल हो गए। आई हैव ऑलवेज बीन मेकिंग डोसा, चीला, उत्तपम ऑन दैट। हेवी बेस्ड है, हेवी है। 8-10 साल हो गए? इट्स वाई नहीं ओके, नहीं हो गए 8-10 साल। या सो हेवी है तो अच्छा चल रहा है, इट्स गुड। एक दिन फ्यू 3-4 मंथ्स बैक, एक दिन जैसा होता है ना डोसा, इट्स अ बैड डे, निकल ही नहीं रहा, सब चिपक गया, सब खराब हो गया, हटाओ। तो एक और पुराना तवा था, तो पुराने तवे को, भैया बेचारी पुरानी चीज काम आती है, लाओ भैया उसको यूज किए। अगेन नेक्स्ट टाइम आई मेड समथिंग, फिर उसमें पहला दूसरा चिपक रहा है। एवरीबडी नोज कि डोसा चीले में हो जाता है कभी कभी। देन आई गॉट वो दिस थिंग कि अब ये वाला तो मेरा गया, आई हैव टू बाय अ न्यू हेवी वन। तो रखो भैया, उठा के रख दिए। फॉर द लास्ट 3-4 months आई एम यूजिंग दैट हल्का वाला, शेकी एंड टेढ़ा मेढ़ा टाइप्स का, चलो चला रहे हैं काम उससे। आई वाज थिंकिंग कि भाई लाना है, ये लाना है। इसमें मैं आज एकादशी है, आई वाज मेकिंग कोटू का चीला फॉर माय मदर इन लॉ। तो 2 चीले उन्होंने खाए, 2 उतर गए, घोल थोड़ा सा पड़ा था, इतना से 1 चीले। ऐसे चलो आज उसको निकाला जाए, ट्राई किया। अब थोड़े दूसरे एंगल से ट्राई किया। अब गैस चलन ऑन करके उसको गरम करी। थैंक यू, तुमने इतने चीले, इतने डोसे खिलाए हैं मुझे, यू आर सच अ लवली मेरा हो तवा। उसको एकदम खूब गरम होने दी। खूब गरम होने के बाद फिर उसको पानी डाल के रगड़ के मेड द चीला। परफेक्ट चीला निकला मेरा। वाओ इट वाज सो अमेजिंग कि मैं उसको इतनी थैंक यू बोली हूँ आज, इतना थैंक यू बोली हूँ कि बस हो गया। मैं माँ से बोली, माँ ये है थैंक यू का नतीजा, एकदम दिख रहा है साफ। मतलब पहले वो आपकी इरिटेशन सुन सुन के बेचारा बोर हो गया था, थक गया था, दुखी हो गया था। विनीता जी कहाँ इरिटेशन, आपको जब बोल रहे हो ना आप इरिटेशन, मेरे को बहुत इरिटेशन होता है। जब मैं आपका सुन रही थी तो आई वाज क्वाइटली वंडरिंग कि देखिए सुवर्णा जी क्या बताती है, मेरे ऊपर भी लागू हो जाएगा। आई ऑल्सो गेट इरिटेटेड वेरी फास्ट, बट आई कूल डाउन वेरी फास्ट ऑल्सो। आई जस्ट कूल डाउन इमीडिएटली, मैं हो भी जाती हूँ। तो विनीता जी डोंट वरी, मतलब अगर मुझ जैसी आपका म्यूट है, आप वरी मत करिए, इरिटेशन जाएगा ही जाएगा ग्रेटिट्यूड से, आई एम श्योर ऑफ इट। और मैं शेयरिंग कर सकती हूँ, मतलब मैं अगर चेंज हो सकती हूँ तो कोई भी हो सकता है। मतलब मेरे को ना, जैसे बोलते हैं ना, क्वेश्चंस कोई पूछता है ना, मेरे को बहुत इरिटेशन होता है, यू नो, स्पेशली मतलब स्टूपिड क्वेश्चंस, जबरदस्ती के क्वेश्चंस, जो सामने है उसके लिए भी क्वेश्चंस। और मेरे घर में जो बहुत ही मेरे नियर डियर है, उनको क्वेश्चंस पूछने की आदत है। और मुझे लगता है अरे इसमें पूछने की क्या बात है, मतलब एकदम। एंड ही वाज लाइक, तुम इतना इरिटेट क्यों हो जाती हो? एंड ओ गॉड, एंड नाउ मतलब मैं इतनी कूल रहती हूँ ना, मैं बस सीधा उसका जवाब दे देती हूँ। आप यहाँ पे बैठ के हम लोग के 1000 क्वेश्चंस का जवाब इतनी स्मूथली दे रहे हो, रियली कुडोस टू यू, रियली सीरियसली। हाँ, बहुत पेशेंस है आप में दीदी, बहुत पेशेंस है। दी मेरे हस्बैंड अभी बोल के गए थे कि क्लास में पूछना इरिटेशन कम करने का क्या तरीका, बहुत इरिटेट होती हूँ। दी इसी बात पे कल मेरे हस्बैंड ने बोला कि यार आपसे फाइट करने की इतनी मन में आ रही है, अपने झगड़े खत्म हो गए आपकी क्लास के बाद। आप मुझसे झगड़ा ही नहीं करते हो छोटी छोटी बातों पे। एक्चुअली मतलब लाइफ एंड ही इज लाइक यू हैव बिकम सो पॉजिटिव। तो मैं उनको एक्चुअली ऐसा है कि आप लिखो या नहीं लिखो, आप पॉजिटिव सोच रहे हो। मैं बोली नहीं, मैं मेरे ग्रैटिट्यूड्स लिख रही हूँ, इसलिए मेरे में वो चेंजेस आए हैं, वो ये आया है। हिंदी पुस्तकों इलांद्र मलको सल्पोतु। संतोषी जी म्यूट करिए। दीदी मैं उनसे काफी चीजें शेयर करती हूँ। तो इसी बात पे वो मेरे को बोल रहे थे, बोला नहीं आपकी थिंकिंग पॉजिटिव हो गई है, लिखने से कुछ नहीं होता। मतलब ठीक है, वो आपकी सोच है, आप जैसे सोचो, आप मुझ में चेंज देख रहे हो ना, आई एम हैप्पी विद दैट। तो बोले यार लेकिन मैं अपने वो तू मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, तो प्लीज लेट्स स्टार्ट वन डे, लीव योर सेशन, स्टार्ट तू मैं देन कंटिन्यू योर सेशन। ठीक है चलो। सो नाइस, थैंक यू। हाँ रश्मि जी, आप बोल रहे हो? रश्मि जी। हाँ यस, हम बोल रहे थे दीदी कि मेरा छोटा बेटा है, उसका प्राइड टेस्ट होता रहता है, वो कोटा में है दीदी।
ओके तो मैंने क्या, जैसे कोई सम जैसे उसे नहीं आता है ना, तो बहुत जल्दी इरिटेट होता है और उसके चक्कर में वो दूसरा सिली मिस्टेक कर देता है। यस तो उसके लिए मैं ग्रेटिट्यूड लिखूं क्या उसके लिए? आप लिखोगे ग्रैटिट्यूड, लेकिन मतलब उसको तो अपनी इरिटेशन को वो ही ठीक कर सकता है ना। आप सिर्फ पर एग्जाम्स के लिए जो आप अपनी ड्रीम्स लिख सकते हो वो आप लिख लो। आप उसके नेचर के लिए अपने ड्रीम में लिख लो कि वो बहुत काम है, वो बहुत उसमें पेशेंस है, वो चीजें आप अपने लिख लो। जो आपको उसके नेचर में चाहिए ना, हाँ चीजें आप अपने ड्रीम लिस्ट में लिख लो। ठीक है दीदी। यस, एंड कीप ऑन रीडिंग इट एंड विजुअलाइजिंग इट, दैट इज ऑल। ठीक, दीदी एक थैंक यू। शेयरिंग करनी है दीदी। हाँ पूजा जी, यस। हाँ, अभी दीदी जब ये नोटबंदी हुई थी ना, हम्म तो अपने पास से बहुत सारे नोट निकले ही थे, तो मेरे सारे मतलब नोट मैंने हस्बैंड को दे दिए। वो बोले कि फिर तुम्हारे लगेंगे नहीं ये वो, तो मैंने दे दिए। देने के बाद बोलते अब तो भूल जा। ओके भूल तो कैसे जाए, कोई यही थोड़े बहुत तो थे नहीं, अच्छी अमाउंट थी, 5 लाख की अच्छी अमाउंट अपने पास से निकली थी। अब मैं डेली बोलती हूँ, मतलब थोड़े टाइम तक तो मैं उनको बोली यार मेरा कुछ तो दो, उनका ब्याज ही दे दो, कुछ तो दो। अरे तो भूल जा, तेरा हो गया। कल रात को सडनली मेरे बेटे को बोलते हैं, अरे वो पड़े है ना, वो मम्मी के अकाउंट में डाल दे बेटा, वो मम्मी के ही है, उनके ही डाल दे। वो बोली अचानक कहाँ से? मेरे को 5 lakhs? वाओ पूजा जी, My God! वाओ, निकले थे मेरे पर्सनल निकले थे जब मैं अलमारी खिलाई। कैसे मेरी क्या निकल आदत सकते है, हैं? अंकल नहीं बोले कि छुपा छुपा के रखी हो? 100 नहीं, वो तो जब मैं, अरे जिस दिन हुआ था ना, मैं बताती हूँ आपको, जिस दिन ये आया था ना, मोदी जी 8 बजे जब आए थे ना, और मेरा जी ऊपर नीचे हो गया, क्योंकि मेरे पास तो पता था, मेरे पास तो बहुत कुछ अरे है। पूजा जी, सिर्फ आपका नहीं, हम सबका जी ऊपर नीचे हो गया था। हाँ हुआ था, वही, वो तो सबका ही हुआ था। लेकिन जब निकलने लगे और सारे पर्स में से, मतलब मेरी आदत है, मेरे पास 20-25 पर्स रहते हैं, साड़ी के नीचे, कवर के नीचे, सब जगह, फिर मैं पूरा फेंकने लगी। सेम हियर। ये सबके साथ है, आई थिंक ये सबके साथ है। अच्छा मेरे पास दी, अभी के साथ 35,000 नहीं। पड़ा है, दी ऐसे एक बात के पूछूं? ऐसे। ओ वाओ, लेकिन दी इसमें ना, जिसके पास नहीं था ना, उनके भी पता चल गया कि उनके भी अंदर बहुत वो कुछ बंद छपा करो। हुआ है। अरे दी, I have 7 lakhs. मेरे पास नेहा, what are you saying? The same story with me. I had 7. मतलब जब मोदी ने अनाउंस किया था ना, मतलब I was shocked. अभी still I'm telling her, please कुछ तो दे दो, कुछ तो दे दो. Now I start writing the gratitude. कि मेरे को वो मनी मिल गया है। बिल्कुल। और आप जब हमने सबने अपना मनी का दीदी मेरे को नहीं मिला अभी तक। नहीं मिला है ना, अब नहीं मिलेगा। Gratitude ये लिखो। कंप्लेन मेरे 6 अटके भी हैं। Gratitude लिखो। ग्रैटिट्यूड। अच्छा नहीं कैसे दीदी, लिखना मैंने है? gratitude कि नहीं मेरे लिखा था। उसको gratitude लिखना है कि जो ले गए तुम वो। अरे हे भगवान, आपको वापस मिल गए। अभी मैंने शेयर किया। आप डे 1 संगीता से जी, वापस चालू कर दो, डे 1 का। संगीता जी, आपको अपने ड्रीम में लिखना है, जो आपके पैसे हैं वो आपको मिल गए हैं, और आपको ना अपना मनी का सर्कल, जो हमने मनी चैप्टर 3 मनी के चैप्टर हो चुके हैं बुक में, ठीक है? तो मनी के सर्कल में हमने जब बहुत सारी ग्रेटिट्यूड डालेंगे ना, पूजा जी ने कुछ नया नहीं किया, उन्होंने सिर्फ वो जो 3 चैप्टर आए थे मनी के, उनसे सीख लिया कि कैसे मनी के सर्कल में ग्रेटिट्यूड डालना है। जब हम पैसा दे रहे हैं, ले रहे हैं, ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, सब बिल्स पे ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं। हाँ वो तो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अभी तो आपने कंप्लेन कर दी ना, मुझे नहीं मिला, अब आपको तो और कितने ग्रेटिट्यूड करने होंगे इस चीज वो में। 6 लाख नहीं मिले मोदी वाले। सबको मिल जाएंगे, कोई बात नहीं, इट्स ओके। मेरे को तो शुगर हो गया इस चक्कर में। आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव शेयरिंग्स करनी है। यस, नो नेगेटिव शेयरिंग्स। ओके तो दीदी मैं पूछ रही थी, जो चेक में लिखा गया है दीदी, हाँ जो चेक लिखी हूँ, तो फिर वो हो गया या? तो चेक में आपने कितना लिखा था? नहीं, चेक में तो बहुत बहुत मतलब बहुत कम लिखा था, मतलब 65 ही लिखा। आप बोले आप बोले एक अमाउंट अपना हिसाब से लिख लो, तो मैंने फिर उतना ही लिखा कि ठीक तो है। आपने उसके लिए कुछ सामान के लिए लिखा है ना, कुछ आपको जो हाँ। चाहिए।
है ना? हाँ, मैं सामान के लिए लिखी। तो हाँ, आपका जो अभी आपका अमाउंट आने दीजिए आपके अकाउंट में, ठीक है? हाँ, हाँ। तो हाँ, कितना क्या आता है, क्या होता है, देन वी विल डिसाइड कि वो चेक फुलफिल हुआ है कि नहीं। ओके? ओके। यस। एंड थैंक यू दी। बिफोर गोइंग, सिंस वर्षा जी ने शेयर किया था हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, वर्षा ने जो शेयर किया था, मैं उसमें ना कुछ पावर बुक से टिप्स जोड़ देती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है? सिंस पावर बुक मैं शायद वापस नहीं करूंगी, मैजिक में ही रहूंगी, तो आई एम ऑलवेज एवरी डे मैं कुछ ना कुछ उससे आप लोगों को पॉइंट्स दे रही हूँ ताकि हम लोग उसका भी बेनिफिट उठा सके, ठीक है? तो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में जो एक वो है ना, आफ्टर सम इयर्स एक बोरियत आ जाती है, एक तो स्टैग्नेशन आ जाती है, हम लोग ग्रांटेड ले लेते हैं एक दूसरे को, हम लोग मतलब, तो वो जो चीज है ना उसमें आप लोग एम्पलीफाई कर सकते हो अपनी फीलिंग्स। एम्पलीफाई मतलब जैसे हम लोग वॉल्यूम बढ़ाते हैं रेडियो टेप रिकॉर्डर में, कोई चीज को माइक में बोले तो वो जोर से आती है, उस तरह से मतलब उसको जिस लेवल पे आज है उसको आप अनदर लेवल पे लेके जा सकते हो। थोड़ी थोड़ी चीजें, एक्साइटमेंट बढ़ाना है हम लोगों को, हम लोग जस्ट जैसे वो ऑफिस जा रहे हैं, पहले कभी नहीं करते थे, ठीक है, जस्ट गिव हिम अ हग, एक हग दे दो उसको, हैव अ ग्रेट डे। छोटी छोटी चीजें स्टार्ट कर सकते हो आप, टिफिन देते हो उनको, कभी एक नोट डाल दो उसमें, थैंक यू फॉर बीइंग थैंक यू फॉर बीइंग सच अ डार्लिंग, हैव अ नाइस एंजॉय योर फूड, कुछ भी छोटा सा आप उसमें एक चिट डाल दिए उनके टिफिन में, कभी मतलब व्हेन ही कम्स बैक फ्रॉम ऑफिस, तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट बना रखा है आपने घर में, रूम में, तो जस्ट डू स्मॉल स्मॉल थिंग्स कि हमारा वो रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ, वाई क्यों हम उसको इतना ग्रांटेड, क्यों उसको उस बोरिंग वाले फेज में क्यों ले आते हैं, चाहे जितने भी साल हुए हैं, 20 साल हो गए, 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 25 साल हो गए, 40 साल हो गए, वाई? तो always have that kind of energy in that relationship. Everybody will start doing something special, giving something, है ना? हम लोगों को हमेशा चाहिए होता है, वो ये नहीं करते, वो नहीं करते, वो let's start giving something, जो चाहिए ना वो देना स्टार्ट करते हैं। दीदी को And बुलाओ। मेरे को पता है बहुत ग्रेट शेयरिंग्स आने वाली है, मतलब पावर बुक में जब ये चैप्टर आया था कितना लैपटॉप पे चार्ज मैजिक्स हुआ था लोगों के साथ, कितने ब्यूटीफुल शेयरिंग्स आए थे, तो ओके, सो यू कैन ऑल एम्पलीफाई आवर फीलिंग्स एंड दैट रिलेशनशिप एज वेल। Yeah, I want to share something. हाँ मृदुला। मैग्निफिसेंट आउटकम के लिए मैंने अपनी बेटी का रिजल्ट के लिए लिखा था। इस बार मैंने उसको कुछ भी नहीं पढ़ाया ना देखा, तो ऐसा मन था कि एटलीस्ट भगवान को बोले थे, ग्रैटिट्यूड दिए थे कि 80% बस आ जाए, उतना मेरे लिए बहुत है। तो अभी उसका तुरंत रिजल्ट आया, आँख खुल गई मेरी, थोड़ी सी नींद आ रही थी, आँख पूरी खुल गई, उसमें 80 से ऊपर परसेंटेज आया। सो वेरी वेरी Congratulations, ग्रेट। एंड दिस इज द बेस्ट मैजिक ना कि हमने मतलब योर चाइल्ड इज नाउ इंडिपेंडेंटली स्टडिंग एंड अपने आप। मृदुला जी, संतोषी जी को रसगुल्ला खिला दीजिएगा। पूरा डब्बा। इस ग्रुप में नियम है, किसी के पास भी कोई भी गुड न्यूज आएगी सबसे पहले संतोषी जी रसगुल्ला खाएंगे। दीदी थोड़ा स्वीट चेंज भी करो ना प्लीज। अच्छा, आपको रसगुल्ला बस हो गया क्या अब? हाँ बस, अभी थोड़ा चेंज करो ना। कौन सी बात है, वो खिला देते हैं। मुझे चमचम भी पसंद है। अच्छा, नेक्स्ट टाइम चमचम पे आ जाएंगे, ठीक है। Everyone, so it is great to आप लोगों के संग मिलना, बातें करना, शेयरिंग्स करना, मतलब मेरे को ना जैसे जैसे दिन पास आ रहे हैं ना, मेरे को बहुत लग रहा है कि जितना ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकूं कर लूं। तो लेट्स पे ग्रैटिट्यूड, इट्स 4:15, वो इतनी बड़ी वीडियो हो जाएगी ना रिकॉर्डिंग की, जिसमें लॉन्जरीज भी शेयर हो गए, तो आई होप एडिट कर दो दीदी, एडिट। चलो किसी की पर्सनल नहीं शेयर हुई। Okay, yes, everyone, let's pay gratitude.
मैजिकल एयर वाला हम सब करेंगे आज, ओके, एंड वी विल शेयर टुमारो. Thank you, God. Thank you, universe, for a beautiful, amazing life. Thank you. I love you. You are the best. Bye, everyone. Bye, Didi. Bye, everyone. Bye, Didi. Bye. everyone. Love you all. कल जल्दी आइएगा. देखा. Okay.